क्योंकि मुझे लग रहा था कि आगे जाकर के प्रॉब्लम हो सकती है इस चैनल के साथ। इसमें बहुत सारी मन की बातें करी हैं मैंने। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आज शुभी का डांस प्रोग्राम था, तो हम वहाँ पर गए थे। दिन में 4 बजे से था। थोड़ा सा लेट हुए बट लकीली फिर भी हम पहुँच गए। उनका जो प्रोग्राम था ना, वो पहले ही शुरू हो गया था। बीच में ही गाना बंद हो गया और वो थोड़ी देर तक रुके रहे। तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि वरना हमें तो कुछ भी नहीं देखने को मिलता। हम बहुत लेट हो गए थे। अचानक से बारिश आ गई बहुत तेज़, बट फाइनली हमने थोड़ा बहुत डांस देखा। वो मैं इस वीडियो में ज़रूर इंक्लूड कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा कि कैसा रहा। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे करते हैं ना डांस। अभी तो बहुत छोटे हैं, ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस करते हुए 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है। मतलब 6 टू 7 अवार्ड्स वो ला चुकी है, ट्रॉफीज़ वो ला चुकी है। आज भी उसको लग रहा था कि ट्रॉफी आएगी, और वो ना ट्रॉफी को देख के बच्चों का अलग ही एक्साइटमेंट होता है। हमारा भी होता था बचपन में। बट आज उनको मेडल मिला था और एक सर्टिफिकेट मिला था। तो शी वाज़ लाइक, मम्मा आज ना मेडल मिला। मैंने कहा कोई बात नहीं, खुश रहो, इसमें भी बहुत अच्छा है। अभी उनका एक 15 को होने वाला है। और एक उनका फिर गणेश महोत्सव जो होता है, गणेश चतुर्थी का, उस पे होता है। इसमें की ये चीज़ अच्छी है कि बच्चों को एटलीस्ट स्टेज परफॉर्मेंस करने को भी मिलता है, तो बच्चे उससे थोड़ा और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं ना। वरना हम तो स्टिल आज तक भी अगर कोई लेडी संगीत में भी बोल दे ना अचानक से डांस करने के लिए, तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाती है। जब तक अपने घर का फंक्शन ना हो, हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। बारिश के साथ भाई चाय का तो कुछ अलग ही कनेक्शन है। ऐसा लगता है कि बारिश हो गई, अब तो चाय चाहिए ही चाहिए। जबकि मैं चाय ज़्यादा नहीं छोड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है तो चाय पीनी ज़रूरी है। और अब मैं यहाँ पर शुभी को प्रोग्राम के लिए रेडी करने लग गई थी। लंच वगैरह करा दिया था, इसके बाद मैंने इसको रेडी किया। मेकअप लगाना पड़ता है क्योंकि रेडी करना है। ज़्यादा तो नहीं लगाते, बट हाँ आई शेडो, लिपस्टिक, ये सब थोड़ा लगाना पड़ता है। तो इससे पहले ना मैं उसकी स्किन को अच्छे से ट्राई करती हूँ कि प्रेप कर दूँ। थोड़ा सा क्रीम लगा दिया था, फिर बेबी ऑयल में ज़रूर लगाती हूँ, और इसके अलावा प्राइमर भी हल्का सा मैं लगा ही देती हूँ। और फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, हल्का सा बीबी क्रीम, क्योंकि उसका इतना अच्छा फेस है अभी तो कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उसको। फिर लेकिन मेरी शुभी को मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब सिर्फ ये एक ऐसा काम होगा जिसको बड़े प्यार से करवा लेती है। तो यहाँ पे मैंने इसको आई शेडो भी लगा दिया। फिर थोड़ी इसकी आईब्रोज फिल इन करी थी, और सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती है उसके ऊपर जब आईलाइनर लगाओ ना, तो फिर बहुत सुंदर लगती हैं उसकी आँखें। तो यहाँ पर रेडी करने में ना पूरा 1 घंटा लग जाता है। मैं 2 बजे से करना मैंने शुरू किया और 3 बज गए थे मुझे। ये ड्रेस वगैरह वहीं से मिली थी हमको, इनके डांस क्लास से मैम दे देती हैं। बस हमको रेडी करके भेजना होता है। जो पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं उन बच्चों को मतलब मैम भी वहाँ पर रेडी करती हैं, बट मैं कर लेती हूँ बिकॉज़ मुझे तो बहुत पसंद है मेकअप करना। तो यहाँ पर फिर मैंने उसका मेकअप सारा डन कर दिया था। बताइएगा आपको कैसा लगा। इसके बाद शुभी का मैं जूड़ा बनाने लग गई थी। आज उसको जूड़ा बना कर देना था। मतलब वैसे जनरली जूड़ा ही रहता है इनका, सिंपल जूड़ा बना दो, गजरा लगा दो, और ये मेकअप भी उनका हमेशा फिक्स ही रहता है लगभग, कि पिंक लिपस्टिक और पिंक आई शेडो, या फिर कई बार 2 कलर्स में देती है मैम, बट आज सिंगल में ही था। तो ऐसे मैंने डोनट लगा के उसका अच्छे से जूड़ा सिक्योर कर दिया था, क्योंकि डांस वगैरह रहता है तो गिरना नहीं चाहिए। यहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया। इतने सुंदर लगते हैं ना ये डांस करते हुए, बहुत प्यारे लगते हैं एकदम। सारे सेम ड्रेस में, और पता नहीं कैसे इन लोग को ये सारे स्टेप याद भी रह जाते हैं। फिर डांस ख़त्म हुआ तो इनको फिर जो भी प्राइज़ वगैरह मिलना था वो मिलने लग गया था। यहाँ पर मेडल और एक सर्टिफिकेट वगैरह मैम ने इनको दिया था। और ये है इनकी मैम, स्वयं प्रभा मैम। यहाँ पर शुभी खुशी से अपना मेडल दिखाते हुए। जो मेन अपडेट मैं आपको देना चाह रही थी अपने चैनल के बारे में, कि मेरा जो पुराना चैनल है जिस पे मेरे 223 सब्सक्राइबर हैं अभी करंटली, तो वो चैनल का जैसा ही सेम चैनल मैंने कल क्यों ओपन किया, मैंने एक पोस्ट भी डाला था, इसलिए
क्योंकि मुझे लग रहा था कि आगे जाकर के प्रॉब्लम हो सकती है इस चैनल के साथ। तो इसलिए मैंने एक नई आईडी बनाई, नया चैनल स्टार्ट किया है एंड मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ 223 लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। मेरे लिए ये एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीज़न था। दो कोई भी कह सकता है कि यार ये कोई इतना बड़ा नंबर तो है नहीं, बट मेरा वीडियोज़ डालनी मैंने स्टार्ट करी थी 2023 में, शायद जनवरी या फरवरी के आसपास से मैंने स्टार्ट किया और कुछ अप्रैल या मई तक मैंने डाली वीडियोज़, शॉर्ट वीडियोज़ डाली थी, लॉन्ग एक आध डाली थी। और उस समय पे एक्चुअली मैं वर्किंग भी थी। मैं टीचिंग करती थी एक वेल नोन प्लेटफॉर्म पे, एकेडमिक स्पेशलिस्ट थी मैं वहाँ पर। तो फिर ये हो रहा था कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, बेटा छोटा था, तो मैंने फिर उस समय पे उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया, मतलब यूट्यूब को ड्रॉप करा। नहीं हो पाता, अगर आपको सब कुछ अकेले मैनेज करना है तो आप नहीं कर पाते हो। कोशिश करती रहनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं कर पाती तो कोई नहीं कर पाता, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट मुझसे नहीं हो पा रहा था। थैंक यू सो मच मिट्ठू भाभी, उनको हम मिट्ठू भी कहते। तो उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप करो, आप अच्छा करते हो। आपको क्योंकि जब मैं टीचिंग करती थी ऑनलाइन तो उससे मेरी ना कैमरा को फेस करने की आदत हो गई थी, तो मेरे लिए वो बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं था, मैं कंफर्टेबल हूँ कैमरे के लिए। तो वो मुझे हमेशा पुश करते थे कि आप क्यों नहीं बना रहे हो, बनाओ, बनाओ, बनाओ। तो फिर पिछले आई थिंक मैंने 15 जून के आसपास से डालने शुरू किए और आज है करंटली 13th ऑफ अगस्त। अब 80 टू 85 सब्सक्राइबर्स गेन किए, बहुत अच्छे व्यूज़ आए। कुछ वीडियोज़ पे 21 के तक गया, किसी पे 9,000, 10,000, 7,000, 8,000 ऐसे तो थे मेरे बहुत सारे वीडियोज़ पे। तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, हो जाएगा, शायद इसी पे मैं काम करती रहूँगी। बट फिर जब और चीज़ें पता चली तो मैंने कहा कि यार फिर मैं इतनी मेहनत करूँ और आगे जाके मुझे वापस से प्रॉब्लम होगी, इससे बेटर है कि नया चैनल स्टार्ट करती हूँ पूरी एनर्जी के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ। और आप सभी का सपोर्ट हमेशा मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा। जैसा भी होगा, मुझे आपके गाइडेंस की भी बहुत ज़रूरत है। जहाँ पर लगे कि ये थोड़ा आप ये इम्प्रूव कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग ना ऐसे इतने अच्छे-अच्छे मुझे उसमें कमेंट्स आते हैं ना, सच में बहुत खुशी होती है। 1-2 लोग हैं इंस्टाग्राम, 2 मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स भी नहीं है इंस्टाग्राम पे, बट फिर भी 1-2 लोग ऐसे हैं ना जो मुझसे लाइक हमेशा कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है उससे बात करके। और हाँ, तो बस यही अपडेट थी जो मैं आपको देना चाह रही थी कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप सभी से मेरा हाथ जोड़ कर के निवेदन है कि प्लीज़ मेरे नए चैनल पे शिफ्ट हो जाइए, जिसका नाम मैंने रखा है लाइफ ऑफ प्रगति पहाड़न, और पुराने चैनल का नाम मैंने कर दिया था प्रगति फरत्याल ऑफिशियल। तो वो चैनल अभी मैं उसको कुछ नहीं कर रही हूँ, वो वैसे ही रहेगा, जो वीडियोज़ हैं वो रहेंगी उस पे। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद जब मुझे लगेगा कि 2 को मैं एक साथ रन नहीं कर पाऊँगी, तो मैं पूरी तरह से इस चैनल पे शिफ्ट हो जाऊँगी। और वहाँ जो वीडियोज़ हैं उनका क्या होगा, तो मैं सोच रही हूँ कि जो शॉर्ट्स हैं, 2 वो मेरे फ़ोन में तो नहीं पड़े हैं। किसी तरह से अगर मैं डाउनलोड कर लूँगी, तो उनको मैं फिर वापस से इस वाले चैनल पे अपलोड कर दूँगी। जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं, मुझे उनकी बहुत टेंशन है, क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ ना मैंने ये सोच कर के नहीं बनाई थी कि इनसे मेरे बहुत ज़्यादा ऑडियंस हो जाए, क्योंकि बहुत छोटी कम्युनिटी है मेरी। तो ऐसा नहीं कि आपको इसमें हज़ारों में व्यूज़ आ जाएँगे, आप अर्न करने लग जाओगे या कुछ भी नहीं। मेरे को ये लगता है कि एटलीस्ट मेरे बच्चों की मेमोरी आ रही है, जो एक मेमोरी में समेट रही हूँ। कल के दिन में आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी मेरे बच्चे चाहेंगे तो उसको कभी भी खोल के देख सकते हैं और उनकी बचपन की यादें इसमें हमेशा जो है वो सेफ रहेंगी। क्योंकि फ़ोन से तो वीडियोज़ डिलीट हो जाती हैं, फ़ोटोज़ डिलीट हो जाती हैं। बट एटलीस्ट यहाँ पर इस वाले यूट्यूब चैनल पर डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए मेमोरीज़ हैं और मैं उनको ऐसे डिलीट नहीं कर सकती हूँ। तो चाहे फिर उनमें व्यूज़ आए ना आए, वो मेरा कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने भी वो वीडियोज़, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मे बी देखी होंगी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसे वापस से देखो, या अगर आपको पसंद आए तो आप देख सकते हो डेफिनेटली, बट मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट वो मेमोरीज़ मेरी प्रिज़र्व रहें, तो मैंने ज़रूर डालूँगी। तो या दैट्स इट फॉर द अपडेट। मुझे ना कैमरे पे बोलना बहुत अच्छा लगता है। मैं नॉर्मल लाइफ में भी बोलती हूँ, बट कुछ सिलेक्टिव लोगों से।
ऐसे नहीं कि सबसे इतना ही बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड कहते तुम बहुत बोलती हो, क्योंकि मैं उनसे बहुत बोलती हूँ, बट मैं जिनसे बहुत ओपन हूँ, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उनसे मैं बहुत बातें कर सामने होती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी बातें करूँ, मैं सब कह दूँ। मैं घर में हूँ तो कुछ तो प्रोडक्टिव करूँ, मुझे भी लगे कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं इंगेज हूँ। खाली दिमाग शैतान का घर। मुझे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को मुझे अपने पास नहीं आने देना है। मैं इधर से सुनो इधर से निकालो वाली लड़की हूँ। इसमें बहुत सारी मन की बातें करी हैं मैंने, तो आई होप कि आपको मेरे मन की बातें पसंद आई होंगी। और ये और आपको ऐसा मेरा वन ऑन वन बैठ करके बात करना कैसा लगता है वो मुझे बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद आता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, मतलब बहुत थोड़े दोस्त हैं, सिलेक्टिव, कुछ बस। उनसे भी ज़्यादा बातें नहीं हो पाती हैं अब तो। और मुझे ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद भी नहीं है पहले से भी। मतलब मैं 1-2 लोगों में खुश रहती हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन पता नहीं जब से मैंने यूट्यूब पे ऐसे बोलना शुरू किया, मुझे लगता है कैसे बोलूँगी, क्या बोलूँगी, लेकिन अब लगता है कि बहुत मज़ा आता है मुझे। पता नहीं शायद कोई देखे या ना देखे, किसी को कैसा लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचेगी ना, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आज यहाँ 4 बजे से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ये बारिश शाम तक ऐसे ही कंटिन्यू थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बड़ी मुश्किलों से भयानक ट्रैफ़िक को चीरते हुए मैं निकली और फिर इनको घर लेकर के आई डांस क्लास से, क्योंकि प्रोग्राम के बाद वापस से हमने इनको डांस क्लास छोड़ दिया था। इनका 15 को एक और प्रोग्राम है जिसके लिए इन्हें रिहर्सल करनी थी, तो मैम ने इनको डायरेक्टली अपने घर पर ही बुला लिया था। फिर इन्हें घर लेकर जब आई तो 7 बजे निकल गई थी और घर पहुँची हूँ 8:30 बजे। तो आप समझ सकते हो कितना बारिश हो रही थी। तो इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।